टू 92 नॉलेज नेस्ट। आई एम रिजवान अहमद और बात करेंगे वर्ब की इंपॉर्टेंट टाइप पर जो है इनफिनाइट वर्ब। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर जरूर करें और घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेंगे इनफिनाइट वर्ब की डेफिनेशन। जी तो लेंगे डेफिनेशन। An infinite verb is a verb that does not show tense, present, past and does not change according to subject. बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जो हमने फिनाइट वर्ब पढ़ा था उसका उल्ट जो है वो इनफिनाइट वर्ब है। ना तो जो फिनाइट वर्ब होता है वो चेंज होता है। और एक बात आपने याद रखनी है, आंधी आए, तूफान आए, बादल गरजे या बिजली चमके, फिनाइट वर्ब चेंज होने वाले नहीं है। बस इस बात को ज़हन में रखना है। सब्जेक्ट बदले, टेंस बदले, कुछ भी हो जाए, इनफिनाइट वर्ब वो होते हैं जो चेंज नहीं होते। बस इस बात को आपने ज़हन में रखना है तो समझें इनफिनाइट की कंफ्यूजन रफू चक्कर हो जाएगी। जी तो सेंटेंस लेते हैं। आई राइट, ही डिड नॉट राइट, दे विल राइट। राइट प्रेजेंट इंडेफिनिट था, ही डिड नॉट राइट पास्ट इंडेफिनिट, और उससे नीचे जो आया जिसमें विल यूज हुआ वो था फ्यूचर इंडेफिनाइट। और सब्जेक्ट बदले, उसके अलावा टेंसेस बदले, लेकिन राइट ना बदला। तो वजह क्या है कि राइट इनफिनाइट वर्ब है और इनफिनाइट वर्ब जो है वो चेंज नहीं होते। जब वो इनफिनाइट की सूरत में आ जाते हैं तो फिर वो बदलते नहीं है। इसी वजह से इनको इनफिनाइट कहते हैं कि ऐसी टर्म्स में जब ये यूज होते हैं तो इन पर ऐसी कंडीशंस जब लगती हैं। अब यही राइट जो है ये जब हमने फिनाइट में यूज किया था तो ये चेंज हुआ था, लेकिन इनफिनाइट में हमने इसको यूज किया है और समझाया है कि इस तरीके से ये चेंज नहीं होगा। तो इनफिनाइट चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और किसी टेंस को भी शो नहीं करते हैं। आई मीट हिम, आई लाइक टू मीट हिम, ही विल मीट मी। इसमें सब्जेक्ट बदला, टेंस बदला और एक फिक्र जो था उसमें तो कोई टेंस भी नहीं था, आई लाइक टू मीट हिम, लेकिन मीट ना बदला। वजह कि ये फिनाइट वर्ब है, फिनाइट वर्ब है। आई एम फिशिंग, ही वॉज फिशिंग, दे हैव बीन फिशिंग, शी विल हैव बीन फिशिंग। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं फिशिंग इज माई हॉबी। तो इसमें फिशिंग जो है वो तब्दील नहीं होगा क्योंकि ये इनफिनाइट वर्ब है। तो गाइस अभी तक कंफ्यूजन है कि राइट को हमने फिनाइट में भी यूज कर दिया और फिर जाके इनफिनाइट में भी यूज कर दिया। तो ये कंफ्यूजन दूर होगी हमारी अगली वीडियो देखने से, क्योंकि देयर आर, यहां पर देखें बोर्ड पर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनफिनाइट वर्ब। नंबर 1 पार्टिसिपल, नंबर 2 जेरेंड एंड नंबर 3 इंफिनिटिव। जब तक हम इनको नहीं समझेंगे तो तब तक हमें फिनाइट और इनफिनाइट का जो एक वाज़ेह डिफरेंस है वो समझ नहीं आएगा। तो ये जो 3 टाइप्स हैं इनको जब हम अलग अलग करके समझेंगे, जिनमें जेरेंड है, इंफिनिटिव है और पार्टिसिपल है, तो उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा इनको डिफरेंशिएट करना। तो फिनाइट वर्ब की बात करेंगे, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सबसे पहले लेंगे फिनाइट वर्ब की डेफिनेशन। An infinite verb is a verb that does not show tense, present, past and does not change according to the subject. यानी हम ये पहले बता चुके हैं कि ये प्रेजेंट और पास्ट को शो नहीं करता और सब्जेक्ट जो है वो उसके मुताबिक चेंज नहीं होते हैं। तो इनकी आगे जो है फिर किस्में हैं जो आपको ऑलरेडी काइंड्स बताई गई हैं, जिनमें जेरेंड है, पार्टिसिपल है और इंफिनिटिव है। तो आज हम बात करेंगे पार्टिसिपल की। तो सबसे पहले जो है वो हम पार्टिसिपल की डेफिनेशन लेंगे। A word formed from a verb. A word that formed from a verb, वो लफ्ज जो वर्ब से बनता है, जो वर्ब से फॉर्म होता है, वो हमारे पास कहलाता है पार्टिसिपल। जी तो सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसकी हम डेफिनेशन लेंगे, लेकिन हमें याद रखना होगा कि हम इनफिनाइट पढ़ रहे हैं और इनफिनाइट वो होते हैं जो चेंज नहीं होते अकॉर्डिंग टू द टेंस और अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो है वो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की डेफिनेशन लेंगे।
The form of verb ending in ing. फॉर्म ऑफ वर्ब वो है जिसका एंड पे ing आता है, वो हमारे पास कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब हम इसको सेवरल एग्जांपल के साथ प्रूव करेंगे कि जब भी हम सब्जेक्ट लगाएंगे या जो है वो टेंस को चेंज करेंगे तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो ing के साथ ही रहेगी और चेंज नहीं होगी। तो इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स जो हम लेते हैं, I am reading a book. लुक देयर, आई एम रीडिंग अ बुक। अब इसी रीडिंग को जो है वो हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे। You जी। are reading a book. यू आर रीडिंग अ बुक, He is reading a book. ही इज रीडिंग अ बुक। यू से ही आया, एम से इज हुआ, आर से इज हुआ, मगर रीडिंग चेंज नहीं हुआ। She was reading a book. शी वॉज रीडिंग अ बुक, अगेन जो है वो टेंस भी चेंज हुआ, सब्जेक्ट भी चेंज हुआ, लेकिन जो रीडिंग का वर्ब है वो चेंज नहीं हुआ। They were reading a book. दे वर रीडिंग अ बुक, We shall have reading a book. वी शैल हैव बीन रीडिंग अ बुक। जी, He has been reading a book. he has been reading a book. Ali had been reading a book. Ali had been reading a book. They will have been reading a book. They will have been reading a book. जी, तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में देखा कि आईएनजी की जो फॉर्म है उसके साथ हमने मुख्तलिफ जो है वो टेंस और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को यूज करके देखा, लेकिन वो चेंज नहीं हुई। तो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है उसको जब हम यूज करते हैं तो इट्स अ पार्ट ऑफ इनफिनाइट वर्ब, ये चेंज नहीं होता। अब देखेंगे पास्ट पार्टिसिपल को, उसकी डेफिनेशन लेंगे और उसको एग्जाम्पल के साथ करेंगे प्रूफ। जी, तो पास्ट पार्टिसिपल की एग्जाम्पल, The form of verb ending in ed. वो फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसके लास्ट पे ईडी का वर्ब आता है। क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल की हमने ये देखा है कि ईडी जो है वो जिसके आखिर पर आता है वही हमारे पास पार्टिसिपल होता है, लेकिन जो थर्ड फॉर्म होती है उसको भी पार्टिसिपल उस वक्त बनाया जाता है जब हम इसको इनफिनाइट वर्ब में लेते हैं। क्योंकि अगर रिटन को हैव, हैज, हैड या विल हैव या शैल हैव के साथ लिया जाएगा तो ये चेंज नहीं होगा। तो इस तरीके से जो आम थर्ड फॉर्म है ईडी के बगैर, वो भी जो है वो इनफिनाइट वर्ब का पार्ट है। अब हम प्योरली पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल को, तो उसकी एग्जांपल्स हैं I have played a match. आई हैव प्लेड अ मैच। अब प्लेड के आखिर पर ईडी आ रहा है और आगे प्लेड को हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स और जो है में चेंज करके देखेंगे, लेकिन ये जो है तब्दील नहीं होगा। जी, He has played a match. ही हैज प्लेड अ मैच, They had played a match. दे हैड प्लेड अ मैच, We shall have played a match. वी शैल हैव प्लेड अ मैच, They will have played a match. they will have played a match. Take a screenshot. Gerund is a verb that ends in ing and work as a noun in a sentence. तो guys, gerund वो होता है जो ing की तरह होता है, लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, जैसे रीडिंग, गोइंग, फिशिंग, ये सारे gerund है। लेकिन जब ये एक सेंटेंस में बतौर नाउन काम करे और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट टेक करे तो उस वक्त ये जेरंड बन जाता है। इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। और एक और आपको इंफॉर्मेटिव बात बताएं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम जेरंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है इनके दरमियान डिफरेंस और कंपैरिजन बताएंगे। फिलहाल हम सिर्फ लेंगे जेरंड को, जो कि एक नाउन के तौर पर काम करता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट टेक करता है और ये एंड होता है आईएनजी पे, जैसे स्लीपिंग, गोइंग, रनिंग, उसके अलावा शोइंग, इस तरीके से। फर्स्ट सेंटेंस है आई लाइक फिशिंग। अब देख लें फिशिंग एज ऑब्जेक्ट आ रहा है, आई लाइक फिशिंग, ये जेरंड है बिकॉज ये ऑब्जेक्ट को भी डायरेक्ट टेक कर रहा है, किसी टेंस का भी ध्यान नहीं कर रहा, और इसको आप जिस तरीके से मर्जी ले लें ये तब्दील भी नहीं होगा। तो ये इनफिनाइट में भी आ रहा है क्योंकि जेरंड जो है ये इनफिनाइट की एक टाइप है। तो आई लाइक फिशिंग, अगर यहां पर होता आई एम फिशिंग तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल था, ये आई लाइक फिशिंग है, ये फिशिंग बतौर नाउन काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट टेक कर रहा है, तो यहां पर फिशिंग हमारे पास हुआ जेरंड। अब यहीं पे देखें फिशिंग इज माई हॉबी। अब देखें फिशिंग किसी टेंस के साथ नहीं है,
चेंज होने वाला नहीं है, सब्जेक्ट को डायरेक्ट टेक कर रहा है और आईएनजी पे एंड हो रहा है, तो यहां पर फिशिंग हुआ हमारे पास जेरेंड। टीचिंग इज माई प्रोफेशन, टीचिंग बतौर नाउन काम कर रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा है, आईएनजी पे भी एंड हो रहा है, किसी टेंस के साथ मैच भी नहीं हो रहा, तो इसको जिस अंदाज से मर्जी लें, टीचिंग इज माई प्रोफेशन, टीचिंग इज हिज प्रोफेशन, टीचिंग वाज हिज प्रोफेशन, टीचिंग विल बी माई प्रोफेशन, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। तो ये जो टीचिंग है ये हमारे पास हुआ जेरेंड। ही लाइक स्विमिंग, इस स्विमिंग को ही लाइक स्विमिंग कर दें, जिस तरह मर्जी चेंज कर लें, यू कर लें, ये चेंज होने वाला नहीं है, बतौर ऑब्जेक्ट जो है डायरेक्ट टेक कर रहा है, तो यहां पर ये हमारे पास जेरेंड है। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग वाज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग हैड बीन अ गुड एक्सरसाइज, जिस तरीके से मर्जी चेंज कर लें, ये चेंज नहीं होने वाला और किसी टेंस का ध्यान नहीं रख रहा है, ऑब्जेक्ट को टेक कर रहा है, सॉरी सब्जेक्ट को टेक कर रहा है डायरेक्ट, और उसके अलावा आईएनजी पे एंड हो रहा है, तो ये भी है हमारे पास जेरेंड। स्विमिंग इन ओशियन इज रिस्की, अगेन स्विमिंग ने सब्जेक्ट को टेक किया है, आईएनजी पे एंड हुआ है, और उसके अलावा जिस तरीके से मर्जी चेंज करे नहीं होगा, यहां पर ये रोल प्ले कर रहा है जेरेंड का। गेटिंग अप अर्ली इज अ गुड हैबिट, गेटिंग अप अर्ली वॉज अ गुड हैबिट करने, जिस तरीके से मर्जी करें चेंज नहीं होगा, यहां पर गेटिंग हुआ हमारे पास जेरेंड। स्मोकिंग सिगरेट इन पब्लिक इज एन ऑफेंस, तो स्मोकिंग जो है वाज एन ऑफेंस भी हो सकता है, हैड एन ऑफेंस भी हो सकता है, लेकिन स्मोकिंग ने यहां पर जेरेंड का काम किया है, आईएनजी पे एंड हुआ है, सब्जेक्ट को टेक किया है, और जेरेंड जो कि इनफिनाइट वर्ब की टाइप है जिसमें आईएनजी वाली फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती, तो गोया जो है सॉरी जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है उसके साथ अगर हम सब्जेक्ट या टेंस चेंज करें तो वो चेंज नहीं होती, तो यहां पर ये जेरेंड है। आई लाइक टीचिंग, देन आई लव बाइकिंग, टीचिंग और बाइकिंग दोनों बतौर जेरेंड काम कर रहे हैं। इन्फिनिटिव क्या है गाइस, वो हमारे पास 3 नहीं 6 फॉर्म में सामने आता है। जैसे यहां पर देखें गो, गोस, उसके बाद वेंट, गॉन, गोइंग और टू गो। इसी तरीके से अगर हम लेते हैं राइट, राइट्स, रोट, रिटन, राइटिंग और टू राइट, वर्ब की जो बेस फॉर्म होती है, द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, अब इसकी डेफिनेशन लें, द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज कॉल्ड इंफिनिटिव, यानी वर्ब की जो पहली फॉर्म है, जिस जैसे गो है या उसके अलावा स्लीप है या उसके अलावा ड्रिंक है, जिसमें किसी एस ईएस का इजाफा नहीं होता, ईडी का इस्तेमाल नहीं होता, तो उसके साथ जब हम टू लगा देते हैं तो वो हमारे पास इन्फिनिटिव बन जाता है। The base form of a verb is called infinitive when we use to, जब हम उसके साथ to का इस्तेमाल करते हैं। इसको समझेंगे एग्जांपल्स के साथ। पहली एग्जांपल है I want to go, go वर्ब की बेस फॉर्म है, इसके साथ to लगा, ये बन गया इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव जो है वो इनफिनाइट वर्ब की एक काइंड है, और इनका काम क्या है कि ये चेंज नहीं होते हैं, यहां पर फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होती। इस टू गो को जिस शेप में आप मर्जी ले लें, जिस टेंस में ले लें, जिस सब्जेक्ट के साथ ले लें, जिस नाउन के साथ ले लें, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। ही वॉन्ट्स टू गो, तो यहां पर टू गो जो है, टू गो ये यहां पर हमारे पास जो है वो इन्फिनिटिव है, और आपने देखा कि हमने जो है वो सब्जेक्ट भी चेंज किया, और लेकिन उसके बावजूद जो है वो टू गो चेंज नहीं हुआ। दे हैव टू गो, अब आप देख लें, आई वॉन्ट टू गो, ही वॉन्ट्स टू गो, दे हैव टू गो, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ टू लगाया, ये चेंज नहीं हुई, लिहाजा ये हमारे पास हुआ इन्फिनिटिव। दे लाइक टू स्विम, दे वॉन्ट टू स्विम, ही वॉन्ट्स टू स्विम, ही लाइक्स टू स्विम, दे हैव टू स्विम, कुछ भी हो जाए, ये जो है टू के साथ जो है वो बेस फॉर्म लगी है, ये इन्फिनिटिव है, ये चेंज नहीं होगा। एक और सेंटेंस है, आई डू नॉट लाइक टू गो टू लाहौर,
जहां पे कंफ्यूजन हो जाती है, ये टू गो जो है ये इंफिनिटिव है और टू लाहौर, लाहौर क्योंकि एक नाउन है तो गो जो है वो एक वर्ब है, तो ये जो अगला टू है टू लाहौर ये प्रेपोजिशन है और टू गो जो है ये इंफिनिटिव है। She wants to read this book. I want to read this book. He want to read this book. They want to read this book. They have to read this book. They had to read this book. ये किसी सूरत में जो कि बेस फॉर्म के साथ टू लगा हुआ है तो ये चेंज नहीं होगा। तो ये है इन्फिनिटिव कि जब भी हम वर्ब की बेस फॉर्म के साथ टू लगाते हैं तो वो हमारे पास कहलाता है इन्फिनिटिव। होप के गाइस आपका कंसेप्ट हुआ होगा क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, until then गुड बाय।